नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम ये एक बच्ची का हाथ है, इनका एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि हाथ और जो उम्र है उसमें स्पष्ट तौर पे उम्र और हाथ का शेप देख के आपको अंदाजा जाएगा कि ये अभी पूरी तरह से परिपक्व हुआ हाथ नहीं है। बट जो आज की कंडीशन है उसके हिसाब से संभावनाएं काफ़ी स्पष्ट और काफ़ी मजबूत इनके हाथ में दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात इनके हाथ की यदि बात करना चाहूँगा मैं, शनि की उंगली, गुरु की उंगली, सूर्य की उंगली अपने आप में बहुत अच्छी लंबाइयाँ लिए हैं। थोड़ा कम्युनिकेशन में सुधार यदि कर लेंगी तो अपने जीवन में अच्छी सफलताएं और प्रसिद्धि को ये प्राप्त करेंगी। अगर कम्युनिकेशन में सुधार नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि अच्छी सफलता और प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन जो मिलने वाला है उससे कई गुना और बेहतर हो सकता है। जहाँ तक बौद्धिक क्षमताएं, अपने आप में गुरु का पर्वत बहुत अधिक उभार लिए हुए है, ये अपने आप में एक अच्छी काबिल तारीफ बात है। शनि का पर्वत यदि आप देखेंगे तो ये राइट हैंड में ज़्यादा तगड़ा है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड। इसका मतलब अपने बलबूते पे, अपने कर्मों से, अपने जो है परिश्रम से सफलताएं पाने की योग्यता है। सूर्य का पर्वत शिफ्टेड है बुध की तरफ में। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन अपने आप में काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल, जो आउटर मंगल कहते हैं या धनात्मक मंगल कहते हैं, वो एवरेज से थोड़ा सा ही बेटर है, यानी कि 50 से 55। फाइटिंग स्पिरिट तो रहेगी लेकिन बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं, लेकिन हाँ एवरेज तौर पे रहेगी। तो जब मुश्किल की कंडीशंस आएगी, कुछ टेस्टिंग टाइम आएगा लाइफ में, तो डेफिनेटली उसको फेस करने की योग्यताएं रहेंगी। गुस्से पे थोड़ा नियंत्रण होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप अंदर का मंगल देखेंगे तो उभार काफ़ी है, यानी कि गुस्सा तुनक मिजाजी रहने वाली है। और जिसमें गुस्सा तुनक मिजाजी होती है और गुरु का पर्वत यदि बहुत तगड़ा हो, ये दो का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये दो का कॉम्बिनेशन अगर मजबूत हो, ग्रह की स्थितियाँ, और इसमें उभार थोड़ा आवश्यकता से अधिक दिखाई दे रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को ईगो से बचना चाहिए, वरना अपने ईगो और तुनक मिजाजी के कारण में अपने शत्रु बढ़ा लेंगे। खुद का नुकसान कभी कभी खुद अपने व्यवहार से या अपनी वाणी से करवा सकते हैं। गुस्सा इनके लिए इनका शत्रु माना जाएगा। तो जितना अधिक ये ठंडे रहेंगी, जितना अधिक शांति के साथ में डीलिंग करेगी, उससे फ़ायदा होगा। ये नेगेटिव बात हो गई। इसमें एक पॉजिटिव गुण भी होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बॉर्न लीडर होते हैं, ये उच्च पदस्थ होने पे बहुत ज़्यादा सक्षम और बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। तो ये उच्च पद जो है, अच्छी सफलता, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति MBA वगैरह करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कामों में जाते हैं जहाँ पे पब्लिक कांटेक्ट हो। पर्सनल मैनेजर कहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर कहिए, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहिए, और कलेक्टर हो गया, वकील हो गए, जहाँ पे कि तर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ पे सफल रहेंगे। क्योंकि इनकी मस्तक की रेखा देखेंगे तो अपने आप में बहुत अच्छी है, और कम उम्र होने के बाद में भी काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जिस प्रकार की ये रेखा है, इधर से आपकी लेफ्ट हैंड में यदि देखेंगे, ईश्वर प्रदत्त सूर्य और शनि दोनों को कवरिंग करती हुई ये रेखा है। यहाँ पे शनि की रेखा भी अपने आप में काफ़ी अच्छी और मजबूत है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको भाग्यशाली बनाता है। अच्छी सफलता, अच्छी समृद्धि देने वाला ये हाथ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड जो है ये ईश्वर प्रदत्त होता है, और राइट हैंड जो है ये अपने कर्मों से आगे पीछे आपके कर्मों के हिसाब से कुछ रेखाएं, सहायक रेखाएं, मुख्य रेखाएं नहीं, सहायक रेखाओं में परिवर्तन आ सकता है। मुख्य रेखाओं की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है समय के साथ में और आपके कर्मों के हिसाब से। ये भी आप देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी तगड़ी, काफ़ी मजबूत है। सूर्य के क्षेत्र में कुछ रेखाएं इस प्रकार से बन रही है, और जे डबल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी होंगी। इस प्रकार से रेखाओं का होना सूर्य के क्षेत्र में थोड़ा जो है, किसी को ये लग सकता है कि ये नक्षत्र या स्टार का चिन्ह तो नहीं है, स्टार का चिन्ह नहीं है। लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे, राइट हैंड में भी आप देखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी मजबूत है। इस प्रकार की रेखाएं, वर्टिकल रेखाएं सभी जगह बनी हैं, तो ये इंडिकेट करती है कि जो इनका व्यवहार रहेगा, मित्र सर्कल इनका अच्छा रहेगा, मित्र सर्कल बड़ा रहेगा, मदद करने वाला रहेगा, सौहार्दपूर्ण मैत्री के संबंध इनके लोगों के साथ में रहेंगे। जहाँ तक सूर्य और गुरु
किसी भी क्षेत्र में काम करें इससे लाभ होगा। गुरु का क्षेत्र मैंने बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो है, टेक्निकल फील्ड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, अच्छा एजुकेशन, अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि, और काफ़ी सारे जॉब मैंने गुरु से रिलेटेड पहले बता दिए इसी वीडियो में, तो उस बारे में चर्चा नहीं करूँगा। सूर्य संबंधित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाए तो काफ़ी ऊपर टीम लीडर, टीम मैनेजर टाइप की पोजीशंस इनके लिए बहुत आसानी से प्राप्त करेंगे और अच्छी सफलताएं पाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट वगैरह के लेवल तक भी जाने की योग्यताएं हैं, क्योंकि इनका गुरु बहुत तगड़ा है। इनकी मस्तक की रेखा अपने आप में बहुत मजबूत और बहुत तगड़ी है, और कर्म की शनि की रेखा भी ये जो है ये भी इनके हाथ में काफ़ी मजबूत और मल्टीपल सपोर्टिंग लाइनों के साथ में यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ लाइनें इस प्रकार से हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल भी बन रहा है, ये ट्रायंगल्स बनते हैं तो ये पैसा भी दिलाते हैं। तो पैसा, प्रसिद्धि, सफलता, अच्छा एजुकेशन, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है वो प्राप्त करते हुए अपने जीवन में सफलता के अच्छे उच्च शिखर की तरफ में पहुंचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप शुक्र के पर्वत को देखेंगे तो शुक्र के पर्वत में ऊपर की तरफ उभार है, बीच में एक हल्का सा डेंट है। इसी कारण में जो राइट हैंड है उसमें और लेफ्ट हैंड में यदि आप देखेंगे तो शुक्र का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा है। कुछ मानसिक तनाव, दबाव बनाने वाली रेखाएं हैं पारिवारिक जीवन को लेकर, लेकिन वो सभी के हाथ में होती है। तो इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो कौन सी है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ यहाँ पे ये जो हल्का सा डेंट बन रहा है, ये जो डेंट है ये वाला थोड़े कष्ट दे सकता है। इसीलिए पारिवारिक जीवन में जो है कुछ मनमुटाव परिवार के सदस्यों के साथ में, इवन शादी के पश्चात में भी थोड़ा जो है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज लोग एग्री डिसएग्री होते रहेंगे। सिर्फ पति की बात नहीं कह रहा हूँ, परिवार मतलब आपका ससुराल पक्ष पूरा आता है, उसमें फिर बहन भाई, उनके जो होते हैं माता पिता होते हैं, वो सारे, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन अभी ये होनी है, इसको हम डेस्टिनी तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हाँ अगर उसकी जानकारी रहे तो कुछ अपने व्यवहारों से अपने आप पे नियंत्रण या काबू रखेंगे अपने स्वभाव पे तो काफ़ी अच्छे लाभ होंगे। चंद्र का क्षेत्र नीचे की तरफ का उभार है, यानी कि जन्म स्थान से जितना अधिक दूरी पे रहेंगे, जन्म स्थान से जितना अधिक ससुराल रहेगा, जन्म स्थान से जितना अधिक दूरी पे इनका कार्य क्षेत्र रहेगा, कर्म क्षेत्र रहेगा, वो इनको लाभ दिलाएगा, वो फायदे करेगा। जन्म स्थान में रुकना इतना लाभकारक नहीं रहेगा। दूसरा रीज़न ये है कि दोनों ही हाथ में आप जीवन रेखा देखेंगे तो इस प्रकार की, और शुक्र का पर्वत यहाँ पे है, कुछ डिस्टेंसेस यहाँ पे बन रहे हैं। शुक्र का पर्वत में यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डिस्टेंसेस स्पष्ट तौर पे बन रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान पे रहने पे नुकसान का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात, एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते हैं, जो हम चाहते हैं सफलताओं का जो पैमाना है वो पैमाने पे भी आपको जो है आगे जाने में कुछ रुकावटें आएंगी, और वो इंटेंसिटी के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं या ईश्वर ने आपको दी हुई है। तो डेस्टिनी नहीं बदलेगी तो जन्म स्थान से दूर तो जाएंगे, और अच्छी सफलताएं, अच्छी प्रसिद्धि को ये प्राप्त करते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ इसके हाथ की विशेषताएं हो गई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इमोशंस पे कंट्रोल रखना आवश्यक है। ज़्यादा इमोशनल होने से आपको नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है? यहाँ पे मस्तक की रेखा है कि एक ब्रांच इस प्रकार से नीचे चंद्र की क्षेत्र की तरफ में जो ये रेखा आ रही है, इसके कारण में थोड़ा इमोशंस पे ध्यान रखना है। इमोशनल कई बार बातें करके लोग इनका जो है इनसे उनके मतलब के काम करवा सकते हैं, जिससे इनको नुकसान होने का खतरा बना रहता है। तो इमोशंस पे थोड़ा यदि काबू रखेंगे और प्रैक्टिकली सोच विचार करेंगे, जो कि क्षमता इनको राइट हैंड की मस्तक रेखा दे रही है, तो काबिलियत पूरी है। सिर्फ उसमें जो एडजस्टमेंट टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से जो कहिए आप करते हैं, तो अपने जीवन में अच्छी बड़ी सफलताओं को ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे लाइफ लाइन की, तो 12वां वर्ष, 15वां वर्ष जीवन में अच्छी सफलताएं दे रहा है। 18वें तक आप कह लीजिए, 21 के आसपास कोई ना कोई एक जीवन में रुकावट आएगी, निश्चित तौर पे कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आगे जाके गाड़ी बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ रेखाएं जिस प्रकार से जा रही है, ट्रायंगल बना रही है, तो ये लगभग 24 से 26, 24 से 30 के बीच का पीरियड आप कह लीजिए, तगड़ा मजबूत प्रसिद्धियाँ दे रहा है। यही चीज़ यहाँ पे भी आप देखेंगे वही है, ये 12 के बदले में 12 की लाइन यहाँ पे और ये ट्रायंगल यहाँ पे हो रहा है, तो निश्चित तौर पे 10 से 20 का पीरियड
एजुकेशन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, अच्छी सफलताएं देगा। एक आध रुकावट भी आती है या मन मुताबिक आपके रिजल्ट नहीं आते हैं तो भी आपको जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22-23 के आसपास के पीरियड में कुछ मानसिक परेशानियाँ, कुछ तनावग्रस्त स्थितियाँ आ सकती, लेकिन आगे बढ़ेंगे। 30 के आसपास का पीरियड सफलता देगा। ये पीरियड में भी कुछ मानसिक तनाव दबाव 30 के बाद से लेके 40 के बीच में, 40 के बाद से लेके तो एक परेशानी लगभग 45 वर्ष के आसपास परिवार के सदस्यों को लेके कुछ परेशानी आ सकती। हो सकता है आपके परिवार के सदस्य सॉरी किसी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ, इमोशनल सेटबैक यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रेखा इनके कर्म की रेखा को नहीं काट रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है, यहाँ पे ये कर्म की रेखा को काट रही है। लेकिन ये जो जंक्शन आता है ये 45 के आसपास के पीरियड में आता है कर्म की लाइन पे भी। तो हो सकता है कि या तो इनका खुद का अपना स्वास्थ्य या परिवार के किसी के स्वास्थ्य के कारण में आपका प्रोफेशनल प्रोग्रेस में कुछ समय के लिए हिंड्रेंस आ सकता है। कुछ समय के लिए, एक आध साल का पीरियड, 45-46 के आसपास का पीरियड रहेगा। यहाँ पे साल 6 महीने का पीरियड ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार के सदस्य की तबीयत खराब हो गई या आपकी खुद की खराब हो गई या कोई और अदर परेशानी आ गई जिस कारण में आपको प्रोफेशनल जो आपका लाइफ रहेगा उसमें छुट्टी लेके बैठना पड़ा। 6 महीना घर पे रह गए, 8 महीना घर पे रह गए, तो जो मिलने वाला रिटर्न्स है या मिलने वाला ओवर टाइम का आपका फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा उसमें अर्निंग्स में कुछ कमियाँ आ सकती। लेकिन आगे जाकर चीज़ें नॉर्मल हो रही, क्योंकि आगे इंटेंसिटी कहीं पे भी कम नहीं हो रही है। कर्म की रेखा की ये मजबूती के साथ जा रही, कर्म की रेखा यहाँ पे भी है, इधर में भी आप देखेंगे मजबूती के साथ में जाती हुई। और इनके परिवार के सदस्यों में अगर आप देखेंगे तो पुरुष वर्ग, जैसे भाई हो गया, पिताजी हो गए, चाचा हो गए, शादी के पश्चात में पति हो गया, फिर उनके भाई हो गए, तो पुरुष वर्ग से इनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि लेडीज से नहीं मिलता है, बट कंपैरिजन कहीं ना कहीं यहाँ पे यदि करने को जाते हैं तो पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग, तो इसमें इनके लिए पुरुष वर्ग ज़्यादा लाभ देने वाला है, ज़्यादा मदद करने वाला है, ज़्यादा इनको आगे ले जाने वाला है। ये जिस प्रकार की रेखाएं हाथ में बनी है ये देखेंगे आप, ये वर्टिकल रेखाएं, यहाँ पे भी कुछ वर्टिकल रेखाएं, ये हाथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्टिकल रेखाएं बनी हैं। तो ये इनको जीवन में परिवार के सदस्य के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में मिलके उनके सहयोग से एक अच्छी लग्जूरियस लेवल की लाइफ यहाँ पे बिताने का अवसर प्रदान करती है। और ये लग्जूरियस लाइफ परिवार के सदस्यों के साथ साथ खुद के बलबूते ऐशो आराम के साधन संपन्नता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यदि आप लाइफ लाइन में देखेंगे तो काफ़ी अच्छे अवसर राइट हैंड में, यानी कि अपने कर्मों के बदौलत अपने दम पे, ये सारी लाइनें हटा देता हूँ ताकि जो वीडियो देख रहे हैं और जिनके हाथ का एनालिसिस हो रहा है उनको उस बारे में एक अच्छा अंदाज यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी लाइनें मैंने लगभग हटा दी है, जिसके कारण में ये देखिए आप यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ ये इधर पे, पहले मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ ताकि उससे आपको एक अंदाज मिल जाएगा। यहाँ पे तो ये लगभग 55-57 की एज तक में आप देखेंगे और 30 की एज ये यहाँ से, तो ये वाला ये पार्ट जो है ये लगभग आपको, क्योंकि ये 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, 60 की और ये 70 की, लगभग ये 100% एक्यूरेसी नहीं बोलता हूँ, ये जो इनकी एक्यूरेसी मुझे अभी तक 80-85% के एक्यूरेट रिजल्ट दिए हैं। तो उसके लिए जो मैं एज के स्पैन बोल रहा हूँ साल 6 महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चीज़ें होंगी। एज का स्पैन भले ही थोड़ा बहुत 6 महीना 8 महीने से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चीज़ें स्पष्ट तौर पे होंगी। और यहाँ पे भी देखेंगे तो वही है, ये आपका ये इधर में लेफ्ट हैंड में लाइनें कम है एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड, यानी कि आप अपने खुद के बलबूते पे अपने प्रयासों से अच्छी सफलताएं, बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया लाइफ लाइन का लेखा जोखा। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आप देखेंगे तो 65-67 यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये तगड़ी लाइन है ये वाली, और ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। तो मल्टीपल अचीवमेंट्स इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल गेन्स एज वेल एज द सोशल गेन्स, लेकिन ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बच्चों की तरफ से आने वाला रिटर्न्स या बच्चों की तरफ से मिलने वाला साथ बहुत मजबूत और बहुत तगड़ा एक प्रोग्रेसिव हाथ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मेरे को दिखाई दे रहा है। अब इन सारी लाइनों को क्लियर करके हम जो है कर्म की रेखा के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, फिर भी
यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जिस प्रकार से जा रही है मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो मैंने पहले ही बता दिया, ये और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज रहने वाली है। सूर्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी मल्टी स्किल मल्टीपल पॉइंट से अर्निंग्स यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डबल ट्रायंगल है, यानी कि कंफर्म एक से अधिक प्रॉपर्टी की मालकियत यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। मस्तक रेखा बहुत मजबूत, मस्तक रेखा बहुत मजबूत। कुछ बीच के पीरियड में खास तौर पे 20 से 30 के बीच में कुछ मानसिक तनाव दबाव की स्थितियाँ आ सकती हैं, लेकिन सबको रहती है, क्योंकि 20 से 30 का पीरियड आपके जीवन की दशा दिशा निर्धारित करने वाला होता है। तो कुछ वहाँ पे तनाव के क्षण आ सकते हैं, लेकिन उस पर आप आसानी से ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन लाइन है, तो शिक्षण अच्छा रहने वाला है, आईक्यू लेवल अच्छा रहने वाला है। गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी मजबूत। जिस प्रकार की रेखाएं, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना हमेशा करना चाहिए। गणपति की आराधना करें, गणपति अथर्व शीर्षक का पाठ करें, छोटी उम्र है तो ये इनको विद्या ग्रहण करने में, शैक्षणिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए जो है ये मदद करती हुई दिखाई दे रही है। हार्ट की लाइन में कुछ समस्याएं हैं और काफ़ी इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे निकल रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार के कुछ बने हैं, और स्पेशली सेकेंड हाफ, इनकी एज का स्पैन लगभग 80 के आसपास का राउंड अप में दिखाई दे रहा है। तो 80 के आसपास, यानी कि आपका 40 के बाद 45 कहिए, 40-45, एक मिनट इसको मैं इनलार्ज कर देता हूँ तो आपको देखने को बेटर मिलेगा। ये आपकी टोटल जो रेखा है यहाँ तक में, कुछ रेखाएं नीचे की तरफ में जा रही है, और 80 का स्पैन है, तो ये आप मान के चलिए कि 70-72 की एज के बाद में 2-3 मौके ऐसे आएंगे जिसमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हैं। कुछ रेखाएं यहाँ पे नीचे की तरफ में जा रही है, तो ये आपको बीच की एज में भी 35 के एज के आसपास, 40 के आसपास की एज में कुछ छोटी छोटी हल्की तकलीफें, बीमारियां हो सकती, बट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे कुछ रेखाएं पैरेलल चल रही है, तो स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। लेकिन ओल्डर एज में जाने के बाद में 3 मौके कम से कम ऐसे आएंगे जहाँ पे स्वास्थ्य में काफ़ी भारी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है, और वो परेशानी का सबब बन सकती है। तो वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चीज़ों को संभालना है। बाकी यदि देखेंगे तो गुरु के पर्वत को टच करती हुई हार्ट की लाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, दिल और दिमाग दोनों जगह भरे हैं, क्योंकि ये दिमाग है, ये आपका दिल है, और दिल और दिमाग दोनों ही आप देखेंगे तो गुरु के पर्वत के पास में चीज़ें काफ़ी मजबूती के साथ में है। और गुरु का पर्वत यहाँ तक आपके जीवन रेखा को लैप कर रहा है। ऐसे व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से और स्ट्रिक्ट होते हैं। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल होते हैं समाज के लिए भी, लोगों के लिए, इनके अधीनस्थ लोगों के लिए। अगर इनके अंडर में रह के आदमी इनके हिसाब से मुताबिक काम करता रहेगा तो अच्छी सफलता प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। लेफ्ट हैंड में कुछ ज़्यादा तकलीफें दिखाई दे रही है स्वास्थ्य को लेके, और कुछ मानसिक तनाव दबाव की स्थितियाँ बनती हैं, और उसके कारण में जो है स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत परिणाम का होने का भी खतरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड के हिसाब से बन रहा है। बट उसको संभालने के लिए आप देखेंगे तो राइट हैंड कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छी स्थितियाँ दे रहा है। तो चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ सतर्क रहना चाहिए हमेशा, स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो वो बेहतर परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो ये कुल मिला के हाथ का लेखा जोखा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। सूर्य का क्षेत्र ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अच्छा सूर्य का क्षेत्र है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छी स्थितियों को यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये कुछ हाथ में पॉजिटिव बातें हैं। कुछ लकीरें इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, तो आगे जाके जो है ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो राहु के क्षेत्र का बनता हुआ ट्रायंगल फायदे कराएगा। जिस प्रकार से केतु के क्षेत्र से चंद्र की तरफ में जाते हुए देखा है, यानी कि घर से दूरस्थ जगह ज़रूरत पड़े तो विदेश में भी जाके इनको काम करना, यदि ये सोचती हैं तो विदेश में भी जाके काम करके अच्छी सफलता, प्रसिद्धि और अच्छी अर्निंग्स को यहाँ पे स्पष्ट तौर पर प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यदि हाथ को यदि मैं कंक्लूड करता हूँ तो कम्युनिकेशन, ये उंगली थोड़ी सी छोटी है, जिसके कारण में कम्युनिकेशन, बोलने का, रिटर्न का, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। और छोटी एज है तो वो पक्का हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और वो आगे इनको लाभ देगा। कम्युनिकेशन में एक इम्प्रूवमेंट, बाकी अच्छी शिक्षा, अच्छे पदस्थ होने के योग, अच्छे
व्यावसायिक सफलताओं के योग, अच्छे पैसा कमाने के योग निश्चित तौर पे हाथ में दिखाई दे रहे हैं। शादी के बाद या अपने परिवार के, चाहे मायका हो या शादी हो, इसमें थोड़ा डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो अपने स्वभाव में जो गुस्से की प्रवृत्ति है उसको कंट्रोल करें, अदरवाइज़ ये गुस्सा आपसे कुछ ऐसे काम करवाएगा जिससे आपको आपके मायके हो या ससुराल हो वहाँ पे आपके विचारों का विरोध सहन करना पड़ेगा, तकलीफ आ सकती है। कुछ वैचारिक मतभेद मानसिक शांति को डिस्टर्ब करके स्वास्थ्य को ना इफेक्ट कर दे, इसके बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाकी हाथ अपने आप में अच्छा है, मजबूत है। अगर हाथ की बात कहूँ तो 90% सक्सेस देने वाला हाथ है। 10% जो होता है वो कुछ परेशानियाँ और ये सबको देता है, 90% नहीं होता। आमतौर पे 60-70% सक्सेस वाला आदमी बहुत अच्छी लाइफ जीता है। तो इसके केस में तो 90% की यहाँ पे योग्यताएं दिख रही हैं जो अपने आप में काफ़ी अच्छी और मजबूत दिखाई दे रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके हाथ की मैक्सिमम रेखाओं का अध्ययन कर लिया है। कोई और सवाल होगा तो मुझसे इनके बारे में व्हाट्सएप पे ये कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आशा करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि, अच्छे धन, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस को प्राप्त करते हुए जीवन के उच्च शिखर पर पहुँचेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस समाप्त करते हुए